अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में। हम आपके सामने नूरी भाई खलीफा आप सजद नशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। आइए आज 26 मई 2021 की एक अहम खबर पर डालते हैं एक नज़र। आज इस मुल्क में ये देखने में आ रहा है कि कुछ ताकतें मुल्क के माहौल को बदनाम करने की एक साजिश रचा रहे हैं। मुसलमानों में आपस में लड़ाने के लिए और मुसलमानों में तफरीका पैदा करने की जो साजिश रची जा रही है वो इस मुल्क में सोचने की जरूरत है। जैसा कि जानते हैं आप कि कुछ दिन पहले ब्रदर इमरान, जाकिर नायक, वक्फ बोर्ड के शिया वक्फ बोर्ड यूपी के साबिक सदर, साबिक चेयरमैन वसीम रजवी, जो 26 आयतें जो कुरान की है उसके ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करे, तो कुछ ताकतें ऐसी हैं जो मुल्क की अमन और एकजहती को बर्बाद करने के दर पे है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए जिस तरीके से मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ मराहिल में जो साजिशें रची जा रही हैं, कभी मजहब की आड़ में और कभी सियासी आड़ में। ये जमहूरी मुल्क है, इस्लामी मुल्क नहीं है। ये गल्फ कंट्रीज नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में कोई भी साजिश रचाने वाले को बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जाकिर नायक, शहर हैदराबाद में ब्रदर इमरान और शिया सुन्नी के बीच में तफरीका डालने वाले वसीम रजवी, और फिर अब एक नए मौलवी साहब पैदा हो गए, मोहम्मद हफीज इस्लामी। इन्हें जो स्टेटमेंट रोजनामा सहाफत में जो स्टेटमेंट छपा है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी प्रिंट मीडिया होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ये जरूरी है कि वो देख ले कि वो स्टेटमेंट क्या है। और स्टेटमेंट बिना देखे के कोई भी स्टेटमेंट, अगर वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर छापता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या नशर करता है, तो मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ है और मुल्क की अमन और एकजहती को जो बिगाड़ने की साजिश है उसका साथ देने के बराबर मैं मानता हूं। जैसा कि सहाफत में न्यूज छपी हफीज साहब बोलना भी मैं जहां तक समझता हूं मुनासिब नहीं है। क्यों कि एक ऐसा शख्स जो ये अखबार में लिखता है माअज़ल्लाह हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हालत नशा में
नमाज पढ़ाए, तो ये लिखने वाले को शर्म आनी चाहिए। अगर सुन्नी फिरके से ताल्लुक है तो वो चौथे खलीफा है, और अगर शिया फिरके से ताल्लुक है तो इमाम है। तो इस किस्म की जो बातें करते हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि वो मुसलमानों के जितने भी 72-73 फिरके हैं, जो भी हैं, उन तमाम फिरकों में से किसी भी फिरके से इनका ताल्लुक नहीं है। न वो मुसलमान हैं, न इस्लाम को मानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब में यानी बीबी फातिमतुज़ ज़हरा जो मालिकनी है और रसूल की साहबजादी हैं, उनके और उन आले यानी आले नबी के जो खुबूर जन्नतुल बक़ी में मिस्मार करे, तो ये उन्हीं के समझो आप सिलसिले के हैं कि जो भी बोलेगा। ये आले सऊद का खानदान है, मैं ये कहूंगा, और मैं ये कहूंगा कि ये यजीद का खानदान है, और जो यजीद का खानदान होता है वो आले रसूल के भी खिलाफ होता है और अहले बैत के भी खिलाफ होता है और इस्लाम के भी खिलाफ होता है, क्योंकि इस्लाम से मैं जहां तक समझता हूं इनका ताल्लुक है ही नहीं। और जिस तरीके से ISIS के नाम पे, दाइश के नाम पे जो तहरीक चली गल्फ कंट्रीज में, बर्बादी हुई, तो कोई मुसलमान मस्जिद में बम तो फोड़ नहीं सकता, कोई मुसलमान तो नहीं फोड़ सकता, और कोई मुसलमान जालिम नहीं हो सकता, और कोई मुसलमान कत्लो गारतगिरी नहीं कर सकता। इसलिए कि मुसलमान कभी भी अमन भाईचारगी का हामिल होता है, इस्लामी तालीमात पर अमल करता है, और इस्लामी तालीमात पर जो भी अमल नहीं करेगा, कुरान के एक ज़ेरो ज़बर में भी अगर गुंजाइश की बात करेगा और कोई आले रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, क्योंकि हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कुरान एक है, कलमा एक है, चाहे वो 72-73 फिरके जो भी है, उनका पूरा कुरान और कलमा एक है। और जब कुरान और कलमा एक है, तो आले रसूल के ताल्लुक से अगर कोई बुरा कहता है और ये कहता है कि नशे की हालत में यानी हजरत अली नमाज पढ़ाए, तो इससे बड़ा यानी मैं समझता हूं इससे बड़ा लानती और इससे बड़ा कमजोर और इससे बड़ा कमीना शायद दुनिया में कोई हो नहीं सकता, चाहे वो वसीम रज़वी हो, चाहे हफीज इस्लामी हो, कोई भी हो, क्योंकि हम रसूल के उम्मती हैं, चाहे वो किसी भी फिरके से हो। रसूल के उम्मती हैं और रसूल के उम्मती इस तरीके की बात कर नहीं सकता, ना कुरान के ताल्लुक से कर सकता, ना यानी औलाद यानी आले रसूल के ताल्लुक से बात कर सकता, ना सहाबियों के ताल्लुक से बात कर सकता, ना इमाम के ताल्लुक से बात कर सकता, ना खलीफा के ताल्लुक से बात करता, तो किसी की भी ताल्लुक से बात नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो मैं ये समझता हूं कि वो मुसलमान बाकी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये देखना है कि जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो इराक हो और सीरिया हो, जहां भी हो, जो तरीके से समझो आप इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई, यानी हर आदमी ये समझता है कि इस्लाम का दूसरा नाम दहशतगर्दी है, जो बताने की कोशिश की गई, लेकिन इस्लाम का दूसरा नाम इस्लामी है, दहशतगर्दी हो नहीं सकता, और दहशतगर्द मुसलमान हो नहीं सकता, जालिम मुसलमान हो नहीं सकता। तो ये जितनी भी ताकतें हैं, ये फाशिस्ट ताकतें हैं,
और इनका मकसद यानी जहां जो भी मुल्क है उसकी बर्बादी का मकसद है। और इसके पीछे यहूद और नसारा का हाथ है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही है। और उसी तरीके की साजिश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई यहाँ पर आने के बाद, यानी कांग्रेस की सरकार में आप सुनते थे सुना ही होगा कि कश्मीर का क्या हाल था। हर रोज कोई ना कोई मरता था, कहीं बम धमाके होते थे, कहीं यानी लोगों की जाने जाती थी। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, मुख्तलिफ चलते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यानी आप आज कश्मीर का हाल देखिए कि कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, नहीं के बराबर होगा, खत्म पे है। उसी तरीके से कश्मीर के अलावा चाहे वो हैदराबाद हो, बम धमाके हुए, चाहे आपके बेंगलुरु हो, वहां हुए, अहमदाबाद हुए, दिल्ली हुए, मुंबई हुए, हर जगह हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना दहशतगर्द को बर्दाश्त कर सकती है, ना इस्लाम के नाम पर जो साजिश, यानी नाम इस्लाम का है लेकिन साजिश दूसरी है। और ऐसे साजिश करने वालों को बख्शने का हिंदुस्तान की हुकूमत सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान की हुकूमत के अलावा रियासती हुकूमतों पर भी है, क्योंकि ये चीज पनपने नहीं देना चाहिए। अगर ये चीज पनपती है तो दूसरा ISIS जहां पर पैदा होगा, दूसरा दाइश यहां पर पैदा होगा, हिजबुल मुजाहिदीन यहां पर पैदा होगा, यहां पर सब पैदा होंगे। अगर ये साजिश को पनप न दिया जाए, यहां के जो मुसलमान हैं यानी अकीदे के सच्चे और पक्के हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, और जो सूफीज्म के रास्ते पे चलते हैं, जो सूफीज्म के रास्ते पे चलते हैं, वो कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये इसके खिलाफ हो रहा है। जैसा कि आप देखे हैं कि हिंदुस्तान में दरगाह पे जाना शिर्क, और आपके फातिहा देना शिर्क, तो ये हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। ये गल्फ कंट्रीज की जो तहजीब थी, जो यहां पर लागू करने की कोशिश की जा रही है, वो कभी भी लागू नहीं। जो लागू करने की कोशिश किया था आपके जाकिर नायक, आज कहां है वो? आज हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा वो? हिंदुस्तान आ नहीं सकता। हिंदुस्तान आएगा तो फिर खैर से बाहर नहीं निकल सकता वो। तो उसी लाइन के ये लोग हैं, चाहे वह हफीज इस्लामी हो, और एक दूसरा पैदा होगा, और एक दूसरा भी पैदा होगा, इन्हें उसको शौक होगा। हर रोज एक वीडियो बनती है उसकी, उसका नाम है इलियास शरफुद्दीन। हर रोज एक वीडियो, कभी शिया को गाली, सूफी को भी गाली है, यानी सुन्नियों में जो सूफी है उनको भी गाली है। दरगाह कुछ नहीं है उसकी नजर में, फातिहा कुछ नहीं है उसकी नजर में। और हद ये हो गई कि तू हिंदुस्तान का रहने वाला है, हिंदुस्तान का रहने वाला होकर ये कहता है अहले हनूत, यानी हिंदू के भी खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ। तो तेरे को क्या हक पहुंचता है? यानी इस्लाम में और कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान ये कहता है कि जिसका मजहब उसके साथ, और हम दूसरे मजाहब के खिलाफ ना बोलें और उसका एहतराम करें। ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद ये एक इलियास शरफुद्दीन की भी साजिश चल रही है हिंदुस्तानी, कि दूसरा हफीज इस्लामी वो भी हिंदुस्तानी, और एक बिगड़ा हुआ वसीम रजवी, यानी बैकडोर से समझो आप, यानी खाती, कसूरवार, वक्फ प्रॉपर्टियों की बर्बादी करने वाला, उसकी तबाही करने वाला, वो भी कुरान के ताल्लुक से यानी बोलने की उसके पास भी हिम्मत हो गई। तो ये जो चीजें चल रहे हैं, देश के हर मुसलमान का फरीजा है, हिंदुस्तान के हर मुसलमान का फरीजा है कि इसके खिलाफ उठकर खड़े होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।